बीजेपी वाले क्या है, रामनाथ कोविंद जी मंदिर जाते हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। मांझी जी मंदिर जाते हैं, मंदिर धो दिया जाता है। यही ना बीजेपी केंद्र में सरकार रहती है जो दोहरा चरित्र दिखाती है। आज मैं योगी जी का वीडियो एक देख रही थी, वो शिवलिंग पे अपना हाथ धो रहे थे, पूजा कर लिया, दोनों हाथ वो धो रहे थे। क्या हिंदुइज्म ये हमें बताता है? इस पे डिबेट होना चाहिए कि एक प्रदेश के, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतना हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, शिवलिंग के अंदर अपना हाथ धो लेते हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा होती? इस पे तो एक आवाज तक नहीं। आज मैं सुन रही हूँ रविशंकर जी चीख चीख करके बोल रहे हैं, लेकिन यही कैमरा वाले जब उनके पास गए मणिपुर के इशू पे बात करने के लिए, तो कैमरा को नीचे कर दिया और बोले इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हिंदू में जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उनको वही बराबरी का हक देने में आपको क्या जाता है? हिंदुइज्म को समझे, हिंदुइज्म को फिलॉसफी को समझे। स्कूल में महिला को निवस्त करके एथनिक ग्रुप को परेड कराया गया, तो अब ये लोग क्यों नहीं बोले? हिंदुइज्म में तो महिलाओं की इज्जत है, महिलाओं की इज्जत की जहानाबाद की बात कर ले, बिहार में है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई आवाज नहीं खोला। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड किसमें हुआ है? मांझी जी को मंदिर जाते हैं तो धो देते हैं। आप लोग क्या हिंदुइज्म को बिलीव करेंगे? इसके फिलॉसफी को देखिए। और हिंदुइज्म लिबरल रिलीजन है। हिंदुइज्म हमें ना पढ़ा है मैम, हम शुरू से सनातन हैं। शिवलिंग में हाथ धोते हैं, हाथ नहीं, और ये सनातन को साफ कर देंगे। गजवाए हिंद की वकालत कर रहे हैं। होता है ये मैं आप नहीं तो सनातन को साफ करके गजवाए हिंद की वकालत कर रहे हैं होता है। लेकिन पूरा देखिए अच्छे से योगी जी करने लगे और ये कह रहे हैं कि हस्त प्रक्षालन है, शब्द बदल देने से नहीं हो जाता है। अरे अगर आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उसकी फिलॉसफी पे जाइए। विजय यादव जी, क्या है सनातन वाली इस पूरे बवाल पर आरजेडी का रिएक्शन? ये जो बयान है किसी पार्टी के कोई नेता ने दिया है, ये उनकी पर्सनल राय है, उनकी निजी राय है, और इस पे टिप्पणी क्या दी जाए? उनकी निजी राय है, ये किसी पार्टी का, किसी गठबंधन का तो ओपिनियन नहीं है, ये उनकी राय है एब्सोल्युटली। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, इसे बस इतना कह के कि उनकी व्यक्तिगत राय है, जो सोच है वो सोच क्या बताता है कि किस हम धारा में बह रहे हैं, क्या सोचते हैं, सनातन को पूरी तरह से नष्ट करने के बारे में सोचते हैं, या फिर उससे जुड़े जो तथ्य हैं उन्हें पूरी तरीके से नहीं माने। ठीक है, आप पूरी आज़ादी है, आप मानिए ना मानिए, आपके ऊपर है, लेकिन हमारा सवाल है कि पूरी तरीके से आप डिमोलिश करने की बात कैसे कह देते हैं? और खासकर जहां से INDIA का जुड़ाव हो रहा है, आप भी समझ पा रही होंगी। हम उन प्रश्नों को जानना चाह रहे हैं जो आम जनता के सवाल हैं, या फिर आप इसे क्लियर कर सकती हैं जो आम जनता के दिमाग में जो सवाल प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि सनातन से जुड़ा प्रश्न तो उठ नहीं रहा होगा। सवाल यह है कि ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया इस बारे में? विवेक जी देखिए, हिंदुइज्म की अगर बात हो तो हिंदुइज्म सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत रिलीजन है जो पेशेंस, टॉलरेंस, संयम की बात करता है। आज तकलीफ होती है कि एक बयान अगर कोई एक अपनी निजी बयान देते हैं तो जुमलेबाजी, पार्टी बीजेपी के जुमलेबाज लोग सब जो हैं इसको इतनी तूल पकड़ा देते हैं कि इसको एक नेशनल डिबेट में चैनल पे डिबेट का ये लोग मुद्दा बना देते हैं। आज मैं सुन रही हूँ रविशंकर जी चीख चीख करके बोल रहे हैं, लेकिन यही कैमरा वाले जब उनके पास गए मणिपुर के इशू पे बात करने के लिए, तो कैमरा को नीचे कर दिया और बोले इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या जो एथनिक ग्रुप है, जो महिलाएं हैं, सनातन धर्म तो हिंदुइज्म जो है वो महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, हर वर्ग के लोग को इज्जत करता है। आज अगर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं हम लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जातीय आधारित महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिले, ताकि अगर आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं तो हर जाति के लोग को हक मिले। बीजेपी वाले क्या है, रामनाथ कोविंद जी मंदिर जाते हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। मांझी जी मंदिर जाते हैं, मंदिर धो दिया जाता है। यही ना बीजेपी केंद्र में सरकार रहती है जो दोहरा चरित्र दिखाती है। आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करते? हिंदू में जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उनको वही बराबरी का हक देने में आपको क्या जाता है? हिंदुइज्म को समझे, हिंदुइज्म को फिलॉसफी को समझे। ये बहुत खूबसूरत रिलीजन है। आज योगा प्रसिद्ध है, आयुर्वेदा प्रसिद्ध है, हिंदू की फिलॉसफी आप ये कह रही हैं अगर इसकी खूबसूरती को आप निकालें। उदयनिधि का बयान बीजेपी को जवाब देने के लिए था। मैं अभी फिर कह रही हूँ, उदयनिधि जी का पर्सनल बयान है, ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है, ये न उनकी पार्टी का बयान है न इंडिया अलायंस का बयान है। और मैं आज भी कहूंगी कि धर्म के आड़ में, आज मैं योगी जी का वीडियो एक देख रही थी, वो शिवलिंग पे अपना हाथ धो रहे थे, पूजा कर लिया, दोनों हाथ वो धो रहे थे। क्या हिंदुइज्म ये हमें बताता है? इस पे डिबेट होना चाहिए कि एक प्रदेश के, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतना हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, शिवलिंग के अंदर
अपना हाथ धो लेते हैं, इस पे क्यों नहीं चर्चा होती? इस पे तो एक आवाज तक नहीं उठती। जो बात नहीं, हिंदू आप तो की, आप तो जो आवाज लोग उठा रही हैं, हिंदुइज्म आपकी की आवाज को इतनी कहाँ बात- कोई दबा Of दबा course, पाएगा? दबाया आप तो जा आवाज रहा उठा है, रही ये हैं, सबको भी उन नेशनल प्रश्नों को तो डिबेट आप का उठा रही है, यहाँ तो मुद्दा आपको क्यों कोई बन दिक्कत पाता नहीं है है? ना। आप इस प्लेटफॉर्म बिल्कुल, पर तो ये अपनी बात सब कह रही issues हैं, जो आपको है, एक बार भी मैंने ये टोका सब- नहीं, आप बोलिए कोई ना। दिक्कत नहीं विवेक जी, मैं हाँ। बोल रही हूँ, और ये हाँ। सबको भी नेशनल डिबेट का मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वो बीजेपी हम के पास डिसाइड है। कर लेंगे। रामनाथ प्रेमरंजन गोविंद जी से पटेल जी, पूछे कि क्या बीजे- बीजेपी वाले हाँ हिंदुइज्म ठीक के है, बारे आप में क्या सीधे सोचते हैं? बीजेपी पर मांझी हमने जी से स्टॉलिन का पूछे सवाल कि इनका पूछा, क्या है? आंसर में हिंदुइज्म के बीजेपी बारे में बीजेपी वाले नहीं, क्या हमने सोचते हैं? स्टॉलिन का सवाल